तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मैंने आपको अमीनो एसिड का एक बेसिक आइडिया दिया था और मैंने समझाया था कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। नाम के आगे लगा अमीनो, पीछे लगा एसिड, और यही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक। बट मैंने आपको कहा था कुछ अमीनो एसिड एसिडिक होता है, कुछ अमीनो एसिड बेसिक होता है, और कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है। मन में सवाल आता है, सर अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड है, वो तो एम्फोटेरिक है, तो फिर वो एसिडिक कैसे होगा, फिर वो बेसिक कैसे होगा, फिर वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, वो तो एम्फोटेरिक ऑलरेडी है। सुनना ध्यान से, जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिडिक भी है, बेसिक भी है। बट आप जानते हैं अमीनो एसिड में एक आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है हर अमीनो एसिड में, समझाया था लास्ट क्लास में। आर ग्रुप इज वेरिएबल इन ऑल द अमीनो एसिड and due to R group the nature of different amino acid are different. अलग अलग अमीनो एसिड की नेचर अलग अलग, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ आर ग्रुप। और मैंने कहा था आर का मतलब वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप। अगर उस आर ग्रुप में हो सकता है COOH आ रहा हो सकता है NH2 आ रहा हो, तो वो तो एक्स्ट्रा NH2 और COH होगा ना। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है ओवरऑल अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में कितने टोटल कार्बोक्सिल ग्रुप और कितने टोटल अमीनो ग्रुप हैं। आप खुद सोच के देखो कि अगर टोटल कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर आएगा, टोटल कार्बोक्सिल ग्रुप सॉरी टोटल अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे तो बेसिक नेचर आएगा। और इसी बिहाफ पे अमीनो एसिड तीन प्रकार का, कौन कौन, एक तो एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। आराम आराम से समझना है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर समझ में आएगा तो एक बार में आएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो 100 बार में भी नहीं आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो पहला मैंने कहा एसिडिक अमीनो एसिड, और मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा अभी। दूसरा मैंने बोला बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा मैं कह रहा हूं न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब मैं इन तीनों को विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। अब दो चार लोग हैं कि हम 10वीं क्लास में पढ़ाई ही नहीं किए हैं, तो आइए बता देते हैं। आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे पीएच वैल्यू, पढ़े हैं पीएच वैल्यू? कोई बताएगा पीएच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताना चाहते हैं पीएच, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। पीएच का मतलब क्या होता है, इतना ही बता दीजिए। पीएच, अरे भाई कोई नहीं पढ़ा है यार। कोई भी सब्सटेंस कितना बेसिक या एसिडिक है। नहीं, मैं पीएच का, वो तो ठीक है, पीएच का मतलब बताया। हाँ बोलिए प्लीज, पीएच का मतलब क्या है? पीएच, हेलो, क्या है? अम्ल है, क्षार, और इसको बोलते हैं एंजाइम सर। क्या बोलते हैं? गजब हाल है इसी यार, टाइप का कुछ। गजब हाल है, गजब। कोई नहीं बताएगा पीएच का मतलब? नेहा कुमारी कैमरा क्यों बंद रखे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास में सोना नहीं है, या तो क्लास ही मत आइए। हर्षित श्रीवास्तव कैमरा ऑन कीजिए। अंशु रानी कैमरा ऑन कीजिए। मैं बार बार वार्निंग कर रहा हूँ, मैं एक बार नाम नोट कर लूंगा, अगली क्लास से मैं क्लास आने ही सर नहीं कैमरा दूंगा। ऑन है सर। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से ना दिख रहा होगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने समझाया नहीं था, मतलब आपने पढ़ा होगा 10th में। और पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसा कि बाल्मीकि ने बोला, इसका मतलब बिल्कुल सही बताया उसने, कि कोई भी कंपाउंड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, अल्कलाइन है, ठीक है। बेसिक अल्कलाइन एक ही चीज होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने 10th में एक स्केल पढ़ा होगा, पीएच स्केल पढ़ा है? पीएच स्केल ये एक हाइपोथेटिकल स्केल है, एक्सपेरिमेंटल स्केल है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि स्केल के तौर पे इस टाइप से
देखो ध्यान से, एक स्केल तैयार किया हुआ है पीएच का, ठीक है, और इस स्केल का वैल्यू है, मतलब कि इसमें वैल्यू रखा गया है 1 से लेके 14 तक। कितना तक? 1 से लेकर 14, और इसका मिड है 7। इस स्केल का मिड है 7, यानी कि यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ 5 रहा होगा, यहाँ 6 रहा होगा, फिर 7 आ गया होगा, फिर 8 आया होगा, 9 आया होगा, 10 आया होगा, 11 आया होगा, 12 आया होगा, 13 आया होगा, और फिर लास्ट में 14 आया होगा। ये है पीएच स्केल, और इस स्केल में इस 7 को माना गया है न्यूट्रल पॉइंट। इसको क्या माना गया है? 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पीएच, इट इज न्यूट्रल पॉइंट। बट अगर कोई भी मॉलिक्यूल 7 पीएच शो कर रहा है, या कोई भी मीडियम, कोई भी सॉल्यूशन 7 पीएच पर है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, या वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ओके, और अगर मीडियम का पीएच 7 से कम या 7 से ज्यादा, तो 7 से कम कितना कम? अगर मामला 7 से कम 1 तक गया तो वो शिफ्ट हो रहा है एसिडिक की तरफ, वो शिफ्ट हो रहा है एसिडिक। और अगर मामला न्यूट्रल से मींस 7 से 14 की तरफ गया तो मामला शिफ्ट हो रहा है बेसिक की तरफ, मींस एल्केलाइन की तरफ, एल्केलाइन की तरफ। तो मैं कह रहा हूं, जब आप 7 से 1 की तरफ जा रहे हो, मेरा एरो देखो, 7 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस। जब आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो बेसिक या एल्कलाइन स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस। ऑलराइट, बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक पीएच पे था, ऑलरेडी 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, जो भी, और वो अगर शिफ्ट हो रहा, अपना पीएच चेंज कर रहा है और 7 की तरफ जा रहा है, तो सुनना, अभी वो 1 से 7 की तरफ जा रहा है, अभी वो एसिडिक है, बट अगर वो शिफ्ट कर रहा है अपना पीएच स्केल, अपना वैल्यू, तो मींस एसिडिक स्ट्रेंथ हियर डिक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और अगर ये भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड, कोई सॉल्यूशन 14 पे था, 13 पे था, 12 पे था, जो भी, मतलब एल्कलाइन की तरफ था, और वो शिफ्ट हो रहा है न्यूट्रल की तरफ, 7 की तरफ, दैट मींस हियर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर है तो अभी आपको एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड समझ में आएगा। एक बार अंगूठा दिखा दे जल्दी से। ऑलराइट, चलिए, सभी को आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक बात है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, सिंपल सा फंडा भैया। 7 पीएच को न्यूट्रल मानते हैं, 7 से पहले वाले 1 तक एसिडिक, और 7 से बाद 14 वाले तक बेसिक। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एसिडिक पीएच का कई सारा डाटा है 7 से 1 के बीच में। हो सकता है 1.2, 1.79, 2.3, 3.4, 3.79, 4.3, 4.25, मैनी डाटा, मैनी डाटा। लेकिन मैं कहता हूं कि 1 से 7 के बीच में ऑल वैल्यू एसिडिक वैल्यू है पीएच का। तो बताना है, जो बताना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिएगा। तो बताना है 1 से 7 के बीच में हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कहां और लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कहां? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाईएस्ट 1 पे होगा। 6.9 पे सर। अरे भाई, हाथ खड़ा करने बोले थे यार, ये तो कितनी पका दिया आंसर। ठीक है, 1 पे होगा हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट एसिडिक, इस पीएच पे हाईएस्ट एसिडिक, और 6.9 पे लोएस्ट एसिडिक, लोएस्ट एसिडिक। क्या आप इस लोएस्ट एसिडिक को नियर टू न्यूट्रल कह सकते हैं? नियर टू न्यूट्रल, यस और नो? क्या आप इस नियर टू न्यूट्रल को स्लाइटली एल्कलाइन भी बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। या फिर नियर टू एसिड एल्कलाइन भी बोल सकते हैं, मोर करेक्टली नियर टू न्यूट्रल। चलिए, अब कौन बताना चाहेगा? मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएंगे। अंशु रानी, अगर मैं बोलूं कि बेसिक पीएच का स्केल है 7 से 14 के बीच में,
तो कहाँ हाईएस्ट बेसिक और कहाँ लोएस्ट बेसिक? हाईएस्ट होगा 13.9, कहाँ 14.9? मतलब 13.9। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट होगा 13.9। बाल मुकुंद? सर हाईएस्ट होगा सर 8 पे सर, और लोएस्ट होगा सर 13.9 पे। अरे ये लड़का सस्ता नशा करके आया है। सो जाओ सो जाओ, नशे में हो आज। हिमांशु श्रीवास्तव, हाईएस्ट एल्कलाइन और लोएस्ट एल्कलाइन वैल्यू पीएच का? हाईएस्ट होगा सर 14 पे और लोवेस्ट होगा 7.1। भाई पहले ही बता रखा यार, यहां से तो शुरू ही हो रहा है 7.1 से, तो ये हुआ लोएस्ट एल्कलाइन, लोएस्ट बेसिक, और 14 हो गया टिप एकदम हाईएस्ट, तो ये हो गया हाईएस्ट एल्कलाइन, हाईएस्ट एल्कलाइन। फिजिक्स तो यूं ही बदनाम है, असल दर्द तो केमिस्ट्री देती है। दिख रहा है दर्द, फिजिक्स को तो लग यूं ही बदनाम करके रखे हैं। बताओ, ये कितना आसान चीज है भाई। क्या बताएं यार, अब समझ में आ गया ना कि अगर आपसे हाईएस्ट पीएच मतलब हाईएस्ट एसिडिक बोले तो 1, लोएस्ट एसिडिक नियर टू 6.9, और बोलो तो 6.9.9, ऐसे ऐसे 6.999 ऐसे बोल दो। अगर मैं बोलूं कि लोएस्ट बेसिक 7.0001, मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट एल्कलाइन, हाईएस्ट बेसिक 14, एग्जैक्ट 14, मामला सेट है। अच्छा, इसी को आप ये भी बोल सकते हो, लोएस्ट बेसिक को बोल सकते हो नियर टू न्यूट्रल, नियर टू न्यूट्रल, यस और नो, ये मामला सेट है। ठीक है, समझदार लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नाउ अब हम लोग शिफ्ट करते हैं कहां, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड में। सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि मीडियम हमेशा वेरिएबल हो। मैंने जो आपको पीएच स्केल बताया है, ये पीएच स्केल हम यहां सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको सेल बायोलॉजी में साइटोप्लाज्म पढ़ाया है बच्चों, वो एक प्रकार का मिक्सर है, सॉल्यूशन है वो एक प्रकार का। और सुन लो, लिविंग सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल न्यूट्रल पीएच के आसपास अपने साइटोप्लाज्म को रखता है, यह एक फैक्ट बात है। तो पीएच की साइटोप्लाज्म की पीएच तो कितनी है, पीएच 7 के आसपास एट न्यूट्रल पीएच। और सुन लेना कान खोल के, हमने जो अमीनो एसिड को स्टडी करके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिफाइन कर दिया है, एक्चुअल में अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिफाइन हुआ है पीएच 7 पर, जो कि सेल का एक्चुअल पीएच होता है, लिविंग सेल का। अगर नॉर्मल अंडर कंडीशन सेल चल रहा है तो एक हेल्दी सेल, एक लिविंग सेल, मतलब कि किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं उस सेल से रिलेटेड, तो वहां का पीएच नियरली 7। और हम उस 7 पर कई सारे अमीनो एसिड को ये जज कर रहे हैं कि ये अमीनो एसिड तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये तो न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब आइए आपको हम एग्जांपल के तहत बताते हैं। अब मुझे बताओ, अगर यहां पर एसिडिक अमीनो एसिड मैंने कहा है, तो मुझे बताना टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में किसका नंबर ज्यादा। सोचते रहिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। अगर मैंने बेसिक कहा है तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अमीनो, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में कौन ज्यादा कौन कम है। अगर मैंने न्यूट्रल कहा है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में कौन ज्यादा और कौन कम है। अब मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना है। एसिडिक का मतलब आप जानते हैं। अच्छा सुनना, हमारे यहाँ पे जो एसिडिक का मतलब है, देखो एसिड मतलब दो चीजें होती है, सुनना ध्यान से, एसिड और बेस।
हमारे जो बायोलॉजी में यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है एसिड और बेस का, एसिड वो होता है जो H+ देता है, जो H+ देता है। बेस वो होता है जो H+ लेता है। मामला सेट। एसिड बेस को डिफाइन करने का कई सारा कंसेप्ट है जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मैं यहां बता रहा हूं एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस वो होता है जो H+ लेता है। मामला सेट है। चलो अब देखते हैं। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता देता हूं पीएच स्केल में, सुनना ध्यान से। पीएच स्केल में पावर ऑफ हाइड्रोजन को देखा गया, पावर ऑफ H+ को देखा गया है। ओके नाउ मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब यहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जब आप डिफाइन कर रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीजिंग, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीजिंग। मतलब जब आप pH 7 पे हो तो जितना कंसंट्रेशन H+ का है उसके कंपैरिजन में 1 की तरफ जाओ, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन की पीएच की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि आप pH 1 से 7 की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजिंग, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन H+ घट रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मैं 7 से 14 की तरफ बात करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजिंग, घट रहा है मीडियम का H+ कंसंट्रेशन। तो अगर मैं 14 से 7 की तरफ बात करूंगा, दैट मींस मीडियम का H+ कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, तभी तो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, फिर आगे एसिडिक की तरफ भी जा सकता है। अभी जो मैंने बोला H+ के कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात फिर से बोल दे रहा हूं। अगर आप 7 से एसिड की तरफ जा रहे हो तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि H+ ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, मीडियम में H+ ज्यादा। तो H+ ज्यादा का मतलब क्या आप समझ रहे हो? मैंने अभी कहा है एसिड H+ देता है, मतलब मीडियम में H+ ज्यादा आया कहां से? सॉल्यूशन में, मीडियम सॉल्यूशन में उस मॉलिक्यूल ने H+ रिलीज किया जो खुद एसिड है, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक है, तभी तो H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि H+ का कंसंट्रेशन कम है, दैट मींस उस सॉल्यूशन में जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो H+ देने की टेंडेंसी नहीं रखता, उल्टे खाने की टेंडेंसी रखता है, तभी तो मीडियम H+ कम है। यानी कि H+ कंसंट्रेशन is directly proportional to acidic strength and inversely proportional to basic strength. कंक्लूजन आपके सामने है। H+ कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं H+ कंसंट्रेशन is directly proportional to acidic strength and H+ कंसंट्रेशन is inversely proportional to basic strength. कितनों को समझ में आ गया? अंगूठा दिखा दो एक बार, अंगूठा दिखा दो, अंगूठा। यहां तक मामला सेट है तो बढ़ा आगे, सभी लोग दिखा दीजिए अंगूठा। मामला सेट है तो है। बाल मुकुंद प्रणाम कर रहा है, बताइए। आपको हम प्रणाम करने नहीं बोले भाई, अंगूठा दिखाने, अंगूठा, अंगूठा। हाँ चलिए, बाकी जो लोग अंगूठा नहीं दिखाए उनके पास अंगूठा नहीं है, फिर दिखाने नहीं आ रहा है। नेहा, ज्योति, मामला सेट है। H+ कंसंट्रेशन, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की बातें कर लेते हैं यार अपन भी, है ना। H+ कंसंट्रेशन is directly proportional to acidic strength and inversely proportional to basic strength. Now मैं आपको बता दूं बच्चों, एसिड और बेस को डिफाइन करने का एक तरीका OH- कंसंट्रेशन भी होता है, लेकिन हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, बायोलॉजिकल सिस्टम में OH- के कंसंट्रेशन से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करते हैं। केमिस्ट्री वाले सर करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। जो एसिड होता है वो H+ देने की टेंडेंसी रखता है और वो OH- एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और जो बेस होता है वो H+ लेने की टेंडेंसी रखता है और OH- देने की टेंडेंसी रखता है, OH- देने की टेंडेंसी रखता है। तो उल्टा हो जाएगा, OH- लेता है और OH- देता है। तो क्या मैं इसका जस्ट अपोजिट यहां लिख सकता हूं कि अगर आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो H+ कंसंट्रेशन तो घट रहा है, लेकिन OH- कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंपाउंड बेसिक है और बेस तो OH देता है। हेलो, तो क्या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं?
कि अगर आप 14 से 7 की तरफ जा रहे हो तो H प्लस कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, तो OH माइनस कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में घट रहा है। इसका मतलब मामला एसिडिक की तरफ जा रहा है। पहले न्यूट्रल आएगा फिर एसिडिक आएगा। तो क्या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं कि अगर 7 से 1 की तरफ मामला जा रहा है तो OH माइनस कंसेंट्रेशन घट रहा है, क्योंकि अब मामला एसिडिक हो रहा है और एसिड तो OH लेने की टेंडेंसी रखता है, H प्लस देने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं कि अगर 1 से 7 की तरफ जा रहा है तो OH माइनस कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मामला न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। कल को ये बेसिक की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे एसिडिक नहीं रहना चाह रहा है, सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहना चाह रहा। ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने OH को, ये क्या लिख रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। भैया रेडॉक्स को मतलब यार, यहाँ रेडॉक्स की हम बातें करेंगे, हम रेडॉक्स की बातें करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी। रेडॉक्स H प्लस OH लेना होना है कि नहीं, ये तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है केमिस्ट्री की, लेकिन इतना है कि जो आपने बायोलॉजी में रेडॉक्स रिएक्शन है वो H और OH नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक साथ लेना देना एट अ टाइम। यह है रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स का मतलब होता है एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लेना और देना, ठीक है, एक्सचेंज। वो हम पढ़ेंगे, पूरे रेडॉक्स रिएक्शन है पूरा चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे भी केमिस्ट्री को गुजरेंगे, ठीक है, चिंता ना करो। तो ये हुआ आपका पीएच स्केल, पीएच वैल्यू। तो क्या मैं कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि OH माइनस कंसेंट्रेशन, OH माइनस कंसेंट्रेशन is directly proportional to basic strength and OH minus concentration is inversely proportional to basic strength। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। ये है आप एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे अरे ठीक 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 ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो। यहां तक मामला सेट है तो अंगूठा दिखा दो, अंगूठा अंगूठा अंगूठा। यह है कंक्लूजन, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू का कंक्लूजन यही है। पूरा मामला सेट होना चाहिए तब बढ़ेंगे आगे। वाह बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है 100%, वाह बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, पहले इन सब मैटर का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं भूल जाऊंगा स्क्रीनशॉट दिलवाना। इसका मत लो अभी, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये सब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ये क्या है ना कि आप केमिस्ट्री का आपको अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं बेसिक से बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आपको ये सब चीजें केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, ले लिया। अब हम डिफाइन करते हैं अमीनो एसिड को, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं अमीनो एसिड को एसिड या बेस देखने के लिए मैं वहां पे OH माइनस को नहीं देखूंगा, मैं फिर कह रहा हूं मैं H प्लस को देखूंगा। या तो लेना या तो देना। चलिए बढ़ते हैं, आइए अब आपसे हम बात करेंगे कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन और कैसे। अगर मैंने कहा है कि ये अमीनो एसिड एसिडिक है, मींस ये H प्लस देने की टेंडेंसी रखता होगा, H प्लस देने की टेंडेंसी रखता होगा, और देता वही है जिसके पास होता है। भीख मांगे कोई नहीं देता है, जिसका पास होता है वही देता है, भीख मांग के रखा जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक है, तो मैं फिर कह रहा हूं आप OH माइनस नहीं सोचोगे बायोकेमिस्ट्री में, आप H प्लस सोचोगे। केमिस्ट्री में पढ़ना आप OH माइनस बेस एसिड, जहां आप बायोकेमिस्ट्री में H प्लस सोचोगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बेसिक एमिनो एसिड है तो ये H प्लस लेता है, ये H प्लस लेता है, और लेता वो है जिसको है नहीं। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, देता वो है जिसके पास है, और लेता वो है जिसके पास है नहीं। करें न्यूट्रल एमिनो एसिड ना H प्लस, ना H प्लस लेता है, ना H प्लस देता है, ना H प्लस लेता है और ना H प्लस देता है, वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। हेलो, ओवरऑल वर्ड लगाइए, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल। तो अब मुझे बताएंगे, जिनसे पूछूंगा वो, कि अगर कोई अमीनो एसिड एसिडिक है तो उसके पास टोटल नंबर, अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि
COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये देखो उसका स्ट्रक्चर, ये COOH है, ये NH2 है, समझे ध्यान से, पूरा बेस से चल रहे हैं हम, ठीक है। ये COOH है, ये C, ये एक O इधर, एक वैलेंसी इधर खाली है, किसी से बॉन्डिंग करेगा, और ये इधर OH है, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर है। NH2 का भी देख लो, NH2 का भी देख लो, ये N, ये वैलेंसी खाली है, एक H इधर है, एक H इधर है, ओके। नाउ अब मैं बता रहा हूं कि ये एसिड है और ये बेस है, आपको क्या देखना है, H प्लस देता और H प्लस लेता। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये एसिड, कैसे ये बेस। ये अपना H प्लस दे देगा, अगर ये अपना H प्लस दे देगा तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा ये COOO माइनस, क्योंकि H प्लस निकला है। और अगर ये बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो देखो एक्सेप्ट करने के क्या बाद क्या बन जाएगा, NH तो पहले से जो था वो है ही 2 गो, और एक H प्लस आएगा खुद इसके पास, और ये अपना लोन पेयर देके उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो जब ये लोन पेयर देगा तो इसके पास नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H तो जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां से जब H प्लस निकला है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, ऑक्सीजन वैसा ही भूखकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पे माइनस रह जाएगा। तो आप कहोगे यह नॉर्मल एसिड है, ये आयोनिक एसिड है, ये नॉर्मल बेस है और ये आयोनिक बेस है। हेलो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यार, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। यह एसिड है, यह आयोनिक एसिड, यानी कि आयन बन चुका है, एसिड था आयन बन चुका है, यह बेस है और ये आयोनिक बेस है, आयोनिक बेस है। बोलो यू, या फिर यू बोल सकते हो कि दिस इज द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसिड, मतलब कि उन्होंने एसिडिक नेचर शो करने के बाद ये आयन बना है, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेस। लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। मैंने आपको COH और NH2 के बारे में समझा दिया है। अब वेरी सिंपल कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, सिंपल सी बात है, आ जाइए। अब आपको बताना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये एसिडिक अमीनो एसिड है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टोटल, आपको पता है कि कौन H प्लस देता है कौन लेता है, तो आपको बताना है यहाँ टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में कौन ज्यादा है, यह बताएगा प्रिंस कुमार। क्या बोले सर, फिर से बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में कौन ज्यादा है। अमीनो एसिड सर, NH3 सर, NH2। NH2, अच्छा यस सर। जवाब गलत है। रिया रंजन, एक्सप्लेन भी करना होगा। रिया रंजन, यस सर, हाँ कौन ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं। सर, क्योंकि ये H प्लस देता है। क्योंकि ओवरऑल H प्लस ज्यादा होगा, तभी तो ये देता होगा और तभी तो ये एसिडिक है। सर फिर दे दिया तो इसके पास तो कम प्रश्न हो गया सर। आप अभी अब मत बोलिए, आप गलत चल रहे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रतीक तिवारी, बेसिक अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप में कौन ज्यादा कौन कम। सर NH2 ज्यादा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम। क्योंकि NH2 ज्यादा है, वो लेता होगा, ओवरऑल लेता होगा, और इसमें बराबर है, सर इसमें बराबर है। अब मैं स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ ना, कोई बात नहीं है। चलो मैं एक एसिडिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बनाऊं मैं आपके सामने, ये लो, ये मैंने बनाया कोई एक अमीनो एसिड, ये देखो मैं एक कोई एक एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल ही उठा लेता हूँ ना पहले। चलो एस्पार्टिक एसिड उठा लेते हैं, चलेगा मामला सेट। एस्पार्टिक एसिड, चलो ये तो पहले 3 अलग अलग क्या हो गए, इधर NH2 में लगा दे रहा हूँ, इधर H लगा दे रहा हूँ, और ये COH, ये तो कांस्टेंट है सभी में। और R ग्रुप, एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप होता है CH2COOH। मैं एक बेसिक अमीनो एसिड आपके सामने लिख रहा हूँ, ये अमीनो एसिड कौन सा लिख दूं, लाइसिन लिख देते हैं, लाइसिन, ठीक है। ये देखो लाइसिन, COH, ये तो सभी में कांस्टेंट है, NH2 H, और उसमें क्या होता है 4CH2 और लास्ट में जाके NH2, ठीक। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूट्रल, कोई भी एक न्यूट्रल लिख दूं, कौन सा लिख दूं बताओ,
ग्लाइसिन लिख देते हैं, ग्लाइसिन सिंपल स्ट्रक्चर है। इधर तो ये सब कांस्टेंट है, NH2 H H और इसका R ग्रुप भी H ही है। अब मुझे बताओ, किसका डाउट था प्रिंस, इस अमीनो एसिड में ओवरऑल ज्यादा क्या है, अमीन ग्रुप या एसिडिक ग्रुप? प्रिंस, अरे भैया देख के भी नहीं बताने आ रहा है, क्या केमिस्ट्री पढ़िएगा, पढ़ाई कीजिए जाके केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री नहीं आता है। सर लाइसिन में एक जगह COOH होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप 3 अच्छा। हाइड्रोजन लगा दिए हैं। लो ना, ठीक लगा देते हैं। हाँ क्या जी प्रिंस, माइक ऑन कीजिए तो। आपको काउंटिंग नहीं आता है? 2 1 3 सुनिए ना, बता रहे मैं आपको, इसका सब तरीका बता रहा हूँ। घर पे सेल्फ स्टडी आवर बढ़ाइए, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़िए, सेल्फ स्टडी आवर बढ़ाइए, बहुत बेसिक चीज है। ये रहा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक रहा अमीन ग्रुप, और ओवरऑल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। इसमें टीचर कुछ नहीं बता सकते, इसमें आपको ही काउंट करना होता है, समझ गए? और वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दिस इज एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड। माइक बंद कीजिए, पढ़ाई कीजिए घर पे, एस्पार्टिक एसिड है। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है, बेसिक अमीनो एसिड, एग्जांपल लाइसिन। ये क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एग्जांपल ग्लाइसिन। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे ओवरऑल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन अमीन ग्रुप 2 है। ठीक, अभी लेना देना भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे COH होगा ना, यहाँ पे देखो ऊपर में COH होगा ना, यहाँ पे देखो एक ही COH है और एक ही NH2 है, यानी कि बराबर का मामला चल रहा है। अब मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा ना, तो वो R ग्रुप कोई भी हो, टोटल नंबर ऑफ COH एंड NH2 इक्वल आएगा न्यूट्रल में, तभी उसको न्यूट्रल बोला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, सुन लीजिएगा ध्यान से। किसी भी एसिडिक अमीनो एसिड को टोटल नंबर ऑफ COH एंड NH2 ग्रुप से देख के बता तो दिए ये एसिडिक या बेसिक, लेकिन वो अमीनो एसिड अपना बिहेवियर एसिडिक या अपना बिहेवियर बेसिक सेलुलर पीएच पे शो करेगा, और सेलुलर पीएच 7 होता है। तो अगर पीएच 7 दे दें एक्वस सॉल्यूशन, तभी ना वहां मॉलिक्यूल अपना औकात दिखाएगा कि ओवरऑल एसिडिक या बेसिक, तभी ना मॉलिक्यूल दिखाएगा कि हम एसिडिक हैं या बेसिक, हम H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं या लेने की। क्योंकि अगर मीडियम H+ बढ़ा घटा देंगे तब तो किसी को भी डिस्टर्ब कर देंगे ना। हम कह रहे हैं कि आप pH 7 पे जज करो क्या होता है, pH 7 पे जज करो क्या होता है, pH 7 पे जज करो क्या होता है। क्या होगा बताओ, ये H+ दे देगा, ये H+ ले लेगा मीडियम से, ये H+ दे देगा मीडियम में, नतीजा क्या होगा देख लो भैया जल्दी से, 1 मिनट का समय, जल्दी देखो। COOH, 1 मिनट को अगले मीटिंग में ले लेते हैं इसको, ये मीटिंग यहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अगले मीटिंग में ले लेते हैं, अगले मीटिंग में ले लेते हैं, नहीं तो क्या होगा हर बार में बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, ठीक है, आओ अगले मीटिंग में ले लेते हैं। अगले मीटिंग में आपका सारा डाउट भी ले लेंगे, डोंट वरी। आओ अगले मीटिंग में मिलते हैं, जल्दी से आओ।